हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कौशिक, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। आज की वीडियो आपको इसलिए मैं पर्पस मेरा बनाने का ये है, ऑस्ट्रेलिया के बारे में ही बना रहा हूँ कि कल परसों और एक दिन उससे पहले पिछले 3 दिनों में ऑस्ट्रेलिया में जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस में इन लोगों ने फाइलें लगाई हुई थी, स्पेशली डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा के लिए और इवन बैचलर्स के लिए, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के रिफ्यूजल्स आए हैं। कुछ स्टूडेंट्स के पेरेंट्स या स्टूडेंट्स मेरे साथ इन टच थे जब से मैंने अपना नंबर देना शुरू किया। दे यूज्ड टू कॉल मी कि सर हमने फाइल लगाई हुई है, हमें डेफर सीओई मिल जाएगी, तो डेफर सीओई मिल गई है, क्या बनेगा, क्या करना चाहिए। तो उनमें से बहुत सारे ऐसे थे लोग जिनको मैं बोलता था कि आपने अब चलो डिप्लोमा में या एडवांस डिप्लोमा में या कोई नॉट वेरी गुड कॉलेज में आपने बैचलर में फाइल लगा ली है, बट चांसेस मेरे को कोई ज़्यादा लग नहीं रहे हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप न्यूजीलैंड में अपने बच्चे की फाइल साथ में करा सकते हैं और इन द मीन टाइम, क्योंकि न्यूजीलैंड में एडवांटेज ये है कि फीस बाद में जाती है। बट देन हर बंदे को ये उम्मीद होती है कि मेरे बच्चे की मेरी फाइल लगी हुई है, शायद हमारा वीज़ा आ ही जाए, शायद हर बंदे को कोई ना कोई, विच इज़ राइट ऑल्सो। तो ऐसे ही 3-4 बंदों के मुझे कल फ़ोन आए। एक आर्मी से रिटायर्ड हैं, मलेरकोटला से, वो मुझे कॉल करते रहते हैं। उनके बच्चे की फाइल लगी हुई थी। आई टोल्ड हिम कि सर मुझे लग नहीं रहा कि आएगा वीज़ा, बट कल उन्होंने बोला कि ऐसे करके वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। अब बताइए जी, हमने ऑस्ट्रेलिया ही भेजना है, कैसे करें। मैंने कहा देखो, अब रिफ्यूज़ हो गया है। वो कह रहे हैं मेरे बच्चे की तो प्रोफाइल बहुत अच्छी थी, फंड्स भी थे, सारा कुछ था। मैंने कहा ये एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि वेट सेक्टर में ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट या ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी वीज़ा पिछले 3-4 साल का ट्रेंड ये है कि वीज़ा नहीं दे रही। बहुत कम अप्रूवल रेट है और ये मुझे लग रहा है कंटिन्यू रहने वाला है, क्योंकि आपने भी सभी ने देखा है कि वेट सेक्टर में और जो प्राइवेट प्रोवाइडर्स हैं वहाँ पे जो सीट्स एलोकेशन है वो बहुत कम हुई है। तो जितनी सीट्स एलोकेट हुई हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को रिक्रूट करने की, वो मुझे लग रहा है सीट्स जो है वो ऑन शोर ही भर जाएंगी। तो ऑफ शोर से ना ही वो कॉलेजेस ज़्यादा रिक्रूट करेंगे और ना ही वीज़ा ग्रांट के, मुझे मतलब आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो, बट ट्रेंड तो यही कह रहा है कि जो वीज़ा सक्सेस रेट रहने वाला है इन कॉलेजेस का वो इतना अच्छा नहीं रहने वाला, बारिंग सम फ्यू गुड प्राइवेट प्रोवाइडर्स। तो अब मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, जिन्होंने लगाई थी फाइल, जिनके रिफ्यूजल आ गया, अब उनका तो खैर कुछ नहीं कर सकते। ऑस्ट्रेलिया के लिए वो इधर उधर देख रहे हैं कि हमारे बच्चे की फाइल कोई ले ले, ऑस्ट्रेलिया के लिए हाँ कर दे। बट ऑस्ट्रेलिया में अगर आप लेजिटिमेट किसी भी एजेंट के पास जाओगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई एप्लीकेशन लेगा, क्योंकि रीसेंट रिफ्यूजल ऑस्ट्रेलिया से, एंड दैट टू फ्रॉम अ प्राइवेट प्रोवाइडर ऑफ अ वेट सेक्टर। तो बेटर ये है कि आप डेस्टिनेशन कंट्री जो है उसको आप चेंज करके अपने बच्चे की फाइल लगाइए। चलो एनीवेज, अब ये हेड्स अप है उन सभी के लिए जो अब अपनी फाइलें लगा रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो अपने लोकल एजेंट्स के पास जाते हैं, जिनको लगता है कि हाँ इन्होंने कनाडा में हमारे बच्चे भेजे, हमारे रिश्तेदार भेजे, तो ये ऑस्ट्रेलिया में भी कर देंगे। बट आपको मैं बार बार ये बोलता हूँ, और मेरी ये आपसे सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, मैक्सिमम लोगों तक करिए, ताकि किसी की जैसे कहते हैं टाइम और मनी वेस्ट ना हो। वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आप जब भी इन कॉलेजेस में, वेट सेक्टर में या हायर एजुकेशन में, जो इतने अच्छे कॉलेजेस नहीं है, वहाँ पे फाइल लगाते हैं या अपनी फाइल एजेंट को दे देते हो, तो दी आउटकम इज इनएविटेबल कि वहाँ पे 90% चांस है रिजेक्शन ही आनी है। तो बजाय इसके कि वहाँ पे टाइम वेस्ट करके, देखो, तो अगर बच्चे की प्रोफाइल क्वालिफाई नहीं कर रही है ऑस्ट्रेलिया के लिए, बेटर टू चेंज द डेस्टिनेशन इंस्टेड ऑफ जस्ट इधर उधर एजेंट्स को पास जाने के लिए। न्यूजीलैंड आज की डेट में वीज़ा ग्रांट दे रहा है, ओपन हो गया है, और मेजॉरिटी ऑफ वीज़ाज में एफटीएस की कंडीशन नहीं है। अब बिना एफटीएस के भी सिर्फ 2 साल की ट्यूशन फीस पे करनी, वो भी वीज़ा लगने के बाद, एंड मेजॉरिटी ऑफ केसेस में तो इंटरव्यू भी नहीं आ रही है। तो ये एक डेस्टिनेशन है। देन यूके में आप कर सकते हो, जर्मनी में कर सकते हो, कनाडा में कर सकते हो। यू हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल। तो मेन तो पर्पस यही है कि डोंट बी एडमेंट। और एक और चीज देखने में आ रही है कि बहुत सारे लोग जो हमारे पास है, देखिए, we are a small agency, we are not as big as the other big players,
एंड वी हैव समटाइम्स लिमिटेशंस आल्सो. अब जैसे रिसेंटली क्या हुआ, SAI जो यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया और एडिलेड दोनों मर्ज हो गए हैं. नाउ बिकॉज दे हैव मर्ज्ड, they have a limited number of seats, और somehow they are more choosy क्योंकि वो यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू एडिलेड करके बन गई है. तो वहाँ पे अब बहुत सारे लोग हैं कि हमने तो एडिलेड ही जाना है, तो उसमें कई बार चैलेंजेस आ रहे हैं. दूसरा, फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी पंजाब हरियाणा का स्टूडेंट नहीं ले रही है करंटली. तो डोंट बी एडमेंट, प्लीज कीप योर ऑप्शंस ओपन. आप ये गलती पहले लोग कनाडा में कर रहे थे, वही गलती है वो लोग ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं. दे आर फोर्सिंग कि भाई बच्चे को हमारे कोई सी लोकेशन पे, इसी डेस्टिनेशन पे भेजो. तो उस केस में कई बार हमारे पास चैलेंजेस आते हैं, कई बार हमारे पास लिमिटेशंस हैं. मेरा पर्पस ये है कि बच्चे को अच्छी यूनिवर्सिटी मिले, अच्छा कोर्स मिले और वीजा ग्रांट जो है वो सक्सेस रेट ज्यादा हो. अगर आपकी भी यही चॉइस है, आई थिंक दैट इज द राइट चॉइस टू मेक, विदाउट बजाय इसके कि हम डेस्टिनेशन तो आपकी चॉइस का या कोई भी एनीथिंग कर दें, बट वहाँ पे GT ही क्लियर होने में मतलब 2 महीने 3 महीने लग जाए एंड देन लेटर ऑन वो डिक्लाइन हो जाए. उससे बेटर ये है कि मेरे हिसाब से कि जल्दी से जल्दी GT क्लियर हो, फाइल लगे और वीजा आए. तो उम्मीद है ये जो अंडरस्टैंड कर रहे हैं लोगों के दिमाग में ये चीज आए. और इट इज नॉट विद अप्लाइंग थ्रू आवर एजेंसी, और कहीं से भी आप करो, ये देखो कि जल्दी से जल्दी कहाँ पे GT क्लियर होती है और कहाँ पे बच्चे का वीजा निकलता है, और अच्छी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए. तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी आई वांटेड टू गिव यू कि डू नॉट पुट योर एप्लीकेशंस विद द एजेंसीज हु डू नॉट हैव एनी एक्सपीरियंस ऑफ ऑस्ट्रेलिया. बार बार मैं इसको हिंदी में ही बता देता हूँ, कृपया करके ऑस्ट्रेलिया की फाइल उन एजेंट्स को मत पकड़ाइए जिनके पास ऑस्ट्रेलिया का एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि ये कनाडा की तरह नहीं है कि एप्लीकेशन फॉर ऑफर आई, फीस जमा कराई और फाइल लगा दी. इट इज नॉट ईजी. तो ये सिर्फ क्वालिफाइड एजेंट ही कर सकता है. कृपया करके इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा. थैंक यू सो मच.